हेलो, वेलकम गाइस। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और मैं हूँ शिल्पी। और मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के छोटे छोटे टिप्स। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत इजी फॉलो करती हूँ और वही टिप्स मैं आप लोगों को अपने चैनल पर बताती हूँ। ठीक है, तो आज मैं बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, अगर देखिए, आप सब जानते हैं, आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्टेड हैं, उसके कई सारे रिचुअल्स फॉलो करते हैं, तो आप सबको पता है कि क्या क्या रिचुअल्स फॉलो होते हैं। मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड वॉक तो करना ही करना चाहिए। पर मेरे दिमाग में आया कि जैसे अगर कोई ऑफिस जाता हो, ठीक है, बहुत से लोग हैं जिनके पास टाइम ही नहीं है, बिजनेसमैन है या वर्किंग आवर्स इतने लंबे हैं और वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना चाहते हैं। आखिर हम लोग क्यों लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं? इसीलिए ना कि हमारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएं और हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाए, है ना। तो जिनके पास टाइमिंग नहीं है और जिनका बिजी शेड्यूल है, वो कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करें? और सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों से, सिर्फ 3 चीज़ें बताऊंगी मैं आपको यहाँ पे। उनसे अगर आप वो फॉलो करते हैं तो उनसे आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेंगे और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना लेंगे। जो आप चाहते हैं वो पा लेंगे। ठीक है, तो अब मैं वीडियो को इंट्रो ख़त्म करती हूँ और अब मैं आती हूँ अपनी चीज़ों पे। पहला, देखिए, अगर आप लोगों का, हाँ, और ये वो लोग भी फॉलो कर सकते हैं जिनको मेडिटेशन करने का मन नहीं करता। मन ही नहीं करता, हमारा तो मन ही नहीं करता मेडिटेशन करने का। ठीक है, या छत पे जाने का, ग्रेटिट्यूड वॉक करने का मन ही नहीं करता। मतलब जो लोग डिप्रेशन में होते हैं या जो स्टार्टिंग फेज में होते हैं, जिनका कुछ मन ही नहीं करता करने का, वो लोग भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे फील गुड होने लगेगा। जब चीज़ें छोटी छोटी मैनिफेस्ट होने लगेंगी तो आगे खुद मन करेगा बाकी चीज़ें करने का। बाकी जो मैं बता रही हूँ इस वीडियो में, वो उनसे तो चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होंगी ही होंगी। देखिए, सिर्फ 3 सेंटेंस या 3 वर्ड्स यू कैन से, आई लव यू, थैंक यू और गॉड ब्लेस यू। ठीक है, सिर्फ ये 3 चीज़ें यूज़ करके, सिर्फ ये 3 सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करके आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब आता है थैंक यू। आपको हर उस चीज़ के प्रति जो आप सुबह से लेकर रात तक यूज़ करते हैं, उसके प्रति ग्रेटफुल होना है, उसको थैंक यू बोलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कंप्यूटर, थैंक यू फ़ोन जो मैं तुमसे यूट्यूब वीडियो बना पा रही हूँ। थैंक यू सो मच। तुम नहीं होते तो मैं कैसे यूट्यूब वीडियो बनाती। थैंक यू सो मच बिस्तर जिस पे मैं आराम से बैठी हूँ। थैंक यू सो मच एसी जिसकी ठंडी ठंडी हवा मुझे लग रही है और मैं बहुत कंफर्टेबल होकर वीडियो बना पा रही हूँ। थैंक यू सो मच मेरे बेटे, तुम हो तो मुझे मम्मा बोलते हो, तुम हो तो मुझे इतना प्यार करते हो, मुझे फील गुड कराते हो। हर उस छोटी बड़ी चीज़ के लिए आई लव यू बेटे। ठीक है, आपको हर उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना है जो आप यूज़ करते हैं। आप एक पेन ले रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, आपने साइन किया, उस रजिस्टर को थैंक यू बोला, अपने पेन को थैंक यू। तुम हो तो मैं साइन कर पा रही हूँ और रजिस्टर है तो मेरी अटेंडेंस लग पा रही है ना। तो आपको क्यों कर रहा है ये मत बोलिए, वरना आपको लगेगा ओ माय गॉड ये तो बहुत बड़ा काम है। बस पेन को बोलिए थैंक यू, रजिस्टर को बोलिए थैंक यू। सुबह उठे, ब्रश किया, थैंक यू। धरती माता को थैंक छुआ, थैंक यू कि हम आपके ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट की, एक्सीलेटर वो जो भी ड्राइविंग करना स्टार्ट किया, गाड़ी को थैंक यू। आप हो तो हम अच्छे से ऑफिस जा पा रहे हैं या कहीं भी, वॉटेवर, कहीं भी जा पा रहे हैं। ठीक है, मतलब हर चीज़ को थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए। इसमें ना तो आपका टाइम लगने वाला है, ना आपको बैठ के मेडिटेशन करना पड़ेगा, ना अलग से टाइम देख के आपको ग्रेटिट्यूड वॉक करना पड़ेगा और ना ही कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका लिखने का मन नहीं करता तो भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं, ना आपका लिखना पड़ेगा। ठीक, अब मैं यहाँ पे आती हूँ थैंक यू आप लोग समझ गए होंगे। अब जो दूसरी चीज़ है वो है आई लव यू। आपको जितनी भी चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपके जितने भी अच्छे रिश्ते हैं, आपको सुबह से शाम तक कोई भी सिचुएशन अच्छी लगती है, आपके बॉस ने आपकी तारीफ़ ही की है ना, आपकी तारीफ़ ही कर दी कि वाह आज तो आपने इतना अच्छा काम किया है, ब्रिलियंट, तो आई लव दिस सिचुएशन। मतलब उस सिचुएशन से बोलिए मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इस सिचुएशन को मैं प्यार करती हूँ। अपने बेटे के लिए बोलिए आई लव यू बेटा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मतलब हर उस चीज़ को लव वाइब्रेशन भेजिए, वो चीज़ खुश हो जाए। अगर आपके घर में प्लांट्स हैं, उनमें सुंदर सुंदर फ्लावर है या फ्लावर नहीं भी हैं तो आ जाएंगे, है ना, उनको प्यार दीजिए।
कि वाह माय ब्यूटीफुल प्लांट्स, आई लव यू, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें देख के मेरी आंखों को कितना अच्छा लगता है क्योंकि तुम लोग कितने कलरफुल हो, है ना। तो हर उस चीज़ को आप आई लव यू बोलिए। जो भी चीज़ दिखे, जिस भी चीज़ का आप यूज़ करें उसको थैंक यू बोलिए। और जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, आपको प्यारी लगती है, आपकी आंखों को अच्छी लगती है, आपको सुकून देती है, जो भी सिचुएशन आपको के मन को शांत करती है, आपको फील गुड कराती है, उस सिचुएशन को बोलिए आई लव यू, आई लव दिस सिचुएशन, आई लव यू। आपके हस्बैंड ने आपको कुछ फील गुड कराया तो बोलिए आई लव यू, आई लव दिस सेंटेंस। आप मेरी तारीफ ही करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मुझे पसंद है, ठीक है। अपने बेटे से बोलिए, आपका बेटे ने आपको कुछ फील, बच्चे तो बहुत फील गुड कराते हैं, बिना कुछ बोले ही फील गुड करा देते हैं, वो तो इतना अच्छे टेढ़े मेढ़े चेहरे बना के ही फील गुड करा देते हैं, है ना। उससे बोलिए आई लव यू। आपको अपनी कोई ड्रेस देख के बहुत, आपने उसको वेयर पहना उस ड्रेस को, और आपने जब मिरर में देखा आपको लगा वाह यार मैं इस ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही हूँ, तो बोलिए आई लव दिस ड्रेस, आई लव यू। अपने आप को बोलिए आई लव यू। अपने आप को तो बोलना ही बोलना है। शीशे में गए, बोलिए आई लव यू शिल्पी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ शिल्पी। आई लव यू का यूज़ तो सबसे ज़्यादा आप अपने लिए करिए, सेल्फ लव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा है गॉड ब्लेस यू। आप लोगों को जितने भी लोग दिन भर में मिलते हैं उन सबको बोलिए गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। दुनिया की सारी खुशियाँ आपको मिले, गॉड ब्लेस यू। शॉर्ट में बोल दीजिए गॉड ब्लेस यू। अगर नहीं आप इतना, आपको लग रहा है अरे इतना बहुत लंबा है, गॉड दुनिया की सारी खुशियाँ आप लोगों को मिले, लंबा लगे तो सिर्फ गॉड ब्लेस यू बोलिए। पर आप लोग बोलेंगे तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जब आप उन्हें ब्लेसिंग्स देंगे, उन्हें वाइब्रेशन देंगे, तो वो ब्लेसिंग्स पलट के आपके पास आएगी और आप ब्लेस्ड हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जितने भी लोग मिले, बस से जाते हैं, कार से जाते हैं, हाँ, कार आपकी रुकी हुई है, ट्रैफिक है, अगल बगल आपने देखा किसी से नजरें मिल गई तो बोल दिया अपने मन में गॉड ब्लेस यू। ऑफिस गए, सबसे पहले गार्ड दिखाई दिया, बोली गॉड ब्लेस यू, मन में गॉड ब्लेस यू। ऑफिस गए, रजिस्टर खोला, कोई सामने दिखा, गॉड ब्लेस यू। बॉस दिखे, गॉड ब्लेस यू। सबको, हस्बैंड मिले, सबसे पहले अपनी सुबह उठते अपनी फैमिली को देख के बोलिए गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। उसके बाद ऑफिस गए, ऑफिस घर आए, जितने लोग मिले गॉड ब्लेस यू। यहाँ मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, अगर आप भूल जाते हैं गॉड ब्लेस यू बोलना तो उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में बोल दीजिए गॉड ब्लेस यू। आपको याद है अरे मैं तो उससे मिला, मैंने उससे गॉड ब्लेस यू नहीं बोला, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ होती थी, अब तो मुझे आदत पड़ गई है ना। मेरे साथ होती थी पहले, तो मैं बाद में बोल देती थी गॉड ब्लेस यू, ठीक है, गॉड ब्लेस यू। फिर क्या होता है, धीरे धीरे हमारी रूटीन बन जाता है, हर व्यक्ति को मिलते ही मन में, सबसे पहले मिलते ही मन में बोलने का गॉड ब्लेस यू। खैर मैं तो पूरा बोलती हूँ मन में कि गॉड ब्लेस यू, दुनिया की सारी खुशियाँ आपको मिले। और कई सारे लोग एक साथ होते हैं तो सिर्फ गॉड ब्लेस यू बोलती हूँ, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों से, सिर्फ ये तीन चीज़ें, आई लव यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, सिर्फ इन तीन सेंटेंस से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पूरी जर्नी पार कर सकते हैं। ये मेरा दावा है आप लोगों से, ठीक है। मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं मत कीजिए, ग्रेटिट्यूड वॉक नहीं कर पाते हैं मत कीजिए। सब बोलते हैं ना ग्रेटिट्यूड वॉक और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। ग्रेटिट्यूड वॉक तो आप अगर थैंक यू बोल रहे हैं ऑटोमेटिक हो गया। मेडिटेशन किस लिए होता है, मेडिटेशन होता है इसलिए कि आपका जो इंट्यूशन है, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा कोई आ गया था तो पॉज हो गया, है ना। तो जो मेडिटेशन होता है वो मेडिटेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि क्या हो, हमारे जो विचार हैं वो स्थिर हो जाए, हमारा दिमाग में जो निगेटिविटी है वो चली जाए, खाली हो जाए हमारा दिमाग, ठीक है। और जो विचार है, मन शांत हो जाए, ठीक है। जो हर समय हमारे दिमाग में विचार आते रहते हैं उनका आवागमन रुक जाए। हैप्पी ऐसे मत करो, ये स्टैंड गिर जाएगा, उधर चलो। विचारों का आवागमन जो है वो रुक जाए। लेकिन जब आप हमेशा थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू जैसे शब्दों का यूज़ करेंगे और तो ऑटोमेटिक आप क्या होगा, प्रेजेंट में रहेंगे और ऑटोमेटिक आपको नेगेटिव चीज़ें नहीं आएंगी। एक तो आपका वाइब्रेशन हमेशा हाई रहेगा जब आप दूसरों को गॉड ब्लेस यू बोलेंगे, ग्रेटफुल रहेंगे और अपनी चीज़ों को प्यार देंगे, है ना, आई लव यू बोल के। तो क्या होगा, ऑटोमेटिक आपका जो वाइब्रेशन है वो हाई रहेगा और वाइब्रेशन हाई रहने की वजह से आप प्रेजेंट में रहेंगे और जो आपका दिमाग है वो ऑटोमेटिक स्थिर रहेगा। अब आपको सिर्फ, आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम किसी की बुराई वगैरह तो करते नहीं हैं, है ना। तो और साथ में ये चीज़ें बोलेंगे तो क्या होगा, आप हैप्पी रहेंगे, ठीक है। और
देखिए ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले हमेशा खुश रहते हैं, उनकी लाइफ में वैसी भी सिचुएशन आती है, लेकिन वो उस पर रिएक्ट करना कम कर देते हैं और उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्योंकि अब हमारी लाइफ में बहुत चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंस रखती है, हमारी हैप्पी, हमारी खुद की लाइफ ब्यूटीफुल बनाना। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि आई लव यू, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू, ये 3 सेंटेंसेस छोटे 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 यूज़ करके आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल 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 बहुत ब्यूटीफुल बना लेंगे। और अगर आप वर्किंग हैं तो इसे ज़रूर फॉलो कीजिए, अगर आपका मेडिटेशन करने का मन नहीं करता तो ज़रूर फॉलो कीजिए, है ना। और दूसरी चीज़, अगर आप डिप्रेशन में हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए। मतलब कहने की बात होती है, बट जो डिप्रेस होता है ना आदमी, उसके चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर होता है नेगेटिव होता है, उसको नेगेटिव वाइब्रेशन मिलती है। डिप्रेस क्यों होता है आदमी? वही आदमी डिप्रेस होगा जिसकी जो मेमोरीज़ होंगी वो अच्छी नहीं होंगी, लोगों ने उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया होगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करता है ना, वो एक ना एक बार इस चीज़ों से उठकर आता ही है, ठीक है। किसी ना किसी सिचुएशन को फेस करता ही है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सिर्फ उन्हीं की लाइफ में आना होता है जिनकी लाइफ ब्यूटीफुल होनी होती है, ठीक है। और ये डिसाइड करता है यूनिवर्स की किसकी लाइफ में उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन लाना है, ठीक है। तो होप सो मैं अच्छे से बता पाई होंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।